powered by Polycab, India's safe, happy connection. सर मार्केट के बड़े डेटा क्या दिखे आपको? नंबर 1, लगातार दूसरे दिन निफ्टी में तेजी हुई है और 10 दिनों की ऊंचाई पर हुआ है निफ्टी बंद। अब नेहा जी, इसमें सेकंड पार्ट जो है इस सेंटेंस का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 10 दिनों की ऊंचाई पर बंद हुआ। मुझे बताइए निफ्टी कितने दिन लगातार बंद हुआ है ऊपर? 2 दिन, राइट? शुक्रवार और सोमवार। 2 दिन में इसने 10 दिन का खाया पिया कवर कर लिया। ये कहते हैं तेजी। क्वालिटी वाली तेजी यहाँ से निकल के आती है। मैं जब कहता हूँ ना खाली क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी चाहिए, तो आप गिरने में 10 दिन लगा रहे, बढ़ने में 2 दिन, तो फिर क्या हुआ? स्ट्रेंथ भरपूर है। हाँ, मतलब आप बढ़ना तो चाहते हैं, थोड़ा मूड माहौल या खबर या ट्रिगर ऐसा मिल जाए कि मैं बढ़ूं, तो बढ़ने को तैयार हैं। करेक्ट। और ये उल्टा हो, अगर कमजोरी वाला मार्केट हो, जितना आप बढ़े उसको गिरने में 4 दिन में जितना बढ़े गिरने में 1 ही दिन लगा है, तो आपको समझ में आएगा मामला कमजोर। तो तेजी फील करने के भी अलग अलग तरीके हैं। और मैं ये इसलिए बता दूँ कि आपको खुद को तेजी की क्वालिटी पर, जिस दिन आपको, जब तक आप है ना पॉइंट में तेजी देखते रहेंगे ना, आप इस मार्केट को कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन आपने तेजी फील करना शुरू की कि भाई ये तेजी में कितनी क्वालिटी है, आपको मार्केट समझ में आने लगेगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, करने के लिए आपको लगेगा कि यार बड़ी भारी नहीं, आप एक एक फैक्टर उठा के देखिए तेजी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैक्टर और, कल के जो हाइस थे निफ्टी के, शुक्रवार के 25,993, हम उसके पास पहुंचे ही नहीं। करेक्ट। बैंक निफ्टी में 59,140 था, लगभग उसके ऊपर से निकले। मतलब आप कल की पिछले दिन के हाई को ही टच नहीं कर रहे हैं। लो तो बहुत दूर की बात है, हायर लो बनाना तो अपनी जगह है, वो तो अच्छा संकेत है कि हायर लो बना है। हायर लो नहीं, पिछले दिन का हाई भी आपका उसके ऊपर का लो है। मतलब इसका मतलब क्या है, जिस आदमी ने शुक्रवार को नहीं खरीदा वो पछता रहा है कि मैं सोमवार को ले लेता, शुक्रवार को ही ले लेता, शुक्रवार को मैं हाईएस्ट पॉइंट पे भी लेता तो भी मेरा सोमवार को पैसा बना है। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए ये पहली चीज़, लगातार दूसरे दिन तेजी, 10 दिन की ऊंचाई पर निफ्टी बंद, लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया है, मजबूती के संकेत यहाँ से भरपूर आ रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ है और लगातार दूसरे दिन इसने हायर हाई हायर लो बनाया, मजबूती के संकेत यहाँ भी लौट रहे हैं। 26 दिनों से बैंक निफ्टी ना 58,800 के नीचे बंद होता है, ना 59,800 के ऊपर बंद हो रहा है। इसी रेंज में टाइम पास करता हुआ दिख रहा है। लगभग 26 सेशन हो गए। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। फॉर अ चेंज आफ्टर लॉन्ग टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर नया लार्ज कैप्स के मुकाबले में मजबूती के ज़्यादा संकेत दे रहे हैं। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। कैसे? लगातार तीसरे दिन यहाँ पर तेजी हुई है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में, लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो बना है। अब मिड कैप शेयरों को भी एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रैक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मिड कैप 100 इंडेक्स को ट्रैक करें, या आप मिड कैप सेलेक्ट को ट्रैक करें। मैं पहले मिड कैप 100 ही ट्रैक करता था क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड बड़ा इंडेक्स है, लेकिन बाद में मैंने चेंज किया। चेंज क्यों किया वो समझना जरूरी है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स एफएनओ में लिस्टेड है, ये ट्रेड होता है वायदा कारोबार में, इसके फ्यूचर्स ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए कई सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं कि सर राय वहाँ पे चाहिए हमको, ताकि हमें इंडेक्स के लेवल ये वो अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहें मिड कैप सेलेक्ट को तो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। ब्रॉड बेस्ड अभी मैं कहूँगा 100 शेयरों का इंडेक्स आपका मिड कैप 100 है। ये छोटा है लेकिन ये काम का है, चूँकि एफएनओ लिस्टेड है, इसलिए हमने मिड कैप सेलेक्ट को ट्रैक करना शुरू किया। ये लगातार तीसरे दिन हायर हाई, लगातार तीसरे दिन तेजी। ठीक है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट में 25 दिनों से 13,700 और 14,100 की रेंज में है। इस रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले निचले सिरे पर था, राइट? 13,100 के आसपास आया था, अब 14,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर आइए स्मॉल कैप इंडेक्स, सेम मिड कैप की तरह ये भी लगातार तीसरे दिन तेजी में रहा, लेकिन इसने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया। 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 16,998 का लो 2 दिन पहले बनाया था, याद है आपको? बिल्कुल 17,000 के बाद टक वापस आ गया। कल 17,600 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है, वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखा है। इस बीच 2 इंडेक्स आपके सामने रखने लायक है। एक है आईटी इंडेक्स जो 5 महीनों की ऊंचाई पर, दूसरा है मेटल इंडेक्स जो 5 हफ्तों की ऊंचाई पर। वेल डन बॉयज, दोनों अच्छे कर रहे हैं। अच्छा सर, अब दिग्गज शेयरों के भी बारे में बताएं। रिलायंस, ओनली विमल 1545 पर हमने प्रीएम्प्ट किया था इस ब्रेकआउट का, और हमारी टीम के पास रिकॉर्ड भी होंगे। आप देखेंगे
लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया है और तेजी के संकेत, और हम बहुत साफ साफ कहते आए हैं कि तेजी की लीडरशिप रिलायंस से आएगी। और आप देखिए 1543 से जो रिलायंस 1575 की यात्रा करते हुए दिखा, इसी ने लीड किया है पिछले 2 दिनों में बाजार की मजबूती को। नंबर 1 रिलायंस। देखो अब ये वाला डेटा देखिए, जी अपने लाइफ हाई के करीब पहुंच चुका है, 1581 का लाइफ हाई, और उसके पास 1577 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो मतलब रिलायंस नया लाइफ हाई बना रहे तो निफ्टी क्यों नहीं बनाएगा? करेक्ट। और 15 दिनों के बाद रिलायंस 1565 के ऊपर फिर से जाकर बंद होता हुआ दिखा है, जो आपके लिए एक संकेत ब्रेकआउट के दे रहा है लाइफ हाई के पास। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है निफ्टी की तरह, 26,216 का लाइफ हाई क्लोज, 26,325 का लाइफ हाई इंट्राडे। रिलायंस के लिए सेम 1565 के आसपास का लाइफ हाई क्लोज, उसके 1587 क्या था, 1581 के लाइफ हाई के करीब। तो एकदम रिलायंस बिल्कुल ना वो खुले नीले आकाश में घुसने को, उड़ने को तैयार हो रहा है एकदम बिल्कुल। जैसे नीचे सपोर्ट लेवल पे कैसा है ना, अब ये आखिरी बाधा वाला लेवल है, 1581 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए रिलायंस में तो ये मुझे लगता नहीं कि 1650 के पहले रुकेगा, और उसके बाद और बड़े टारगेट्स आएंगे तब देखे जाएंगे। ओनली विमल। ओके। और सब बैंक्स का क्या? आईसीसी बैंक कल फाइनली गिरावट थमने का संकेत पहला है। ये सबसे कमज़ोर कड़ी थी, अब इसको समझ में आ गया, सब बढ़ रहा है। मतलब नेचुरली अगर देखो आप स्कूल में वो रेस होती थी ना बच्चों की जी, तो 12-15 बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब दौड़ शुरू हो गई, 12 में से 10 दौड़ गए, 11 दौड़ गए, एक अकेला वहाँ कब तक खड़ा रहेगा? सही बात है। फिर बोले अच्छा सब दौड़ गए। इधर भी तब गया है, चलो मैं भी शुरू करता हूँ। ये वैसा बच्चा है आईसीसी बैंक जो पीछे से दौड़ रहा है। अब ज़्यादा जोश खा के अगर आगे आ जाए तो अलग बात है, फिलहाल गिरावट थमने के संकेत से तेजी के बनना बाकी है। हायर हाई हायर लो जरूर है। इसमें क्या ऐसे एग्जाम्पल में समझ में इजीली आ जाता है ना कि कैसा बच्चा है वो। आईसीआईसी बैंक 3 दिनों तक लगातार 1360 के नीचे बंद हुआ था, डर था ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन फाइनली दूसरे बच्चों ने, वो कहते हैं साथ ही 8 बटाना, तो दूसरे लोगों ने जोश दिलाया कि बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है, तू भी हमारी कक्षा का बच्चा है, फेल नहीं होगा, आ जा। तो 1360 के ऊपर वापस आया है आईसीआईसी बैंक। फिर आपके लिए 25 दिनों से जो इसकी रेंज है 1360 से 1400 की बंद होने की, इस रेंज के अंदर घुसा है वापस। 3 दिनों के बाद ब्रेकडाउन होते होते बच गया, ऑलमोस्ट होने वाला था। अगर एक आध दिन मार्केट और ख़राब हो जाता ना तो ये तो गई भैंस पानी में थी, वैसा बच गया। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा है, 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर 987 पर हुआ है बंद। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन एचडीएफसी बैंक ने हायर हाई और हायर लो बनाया, मजबूती के संकेत ये आपको साफ साफ दे रहा है। फिर इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में 100 दिनों का मूविंग एवरेज है आपका 984 पर, और 50 दिनों का मूविंग एवरेज है आपका 994 पर, और जो बंद हुआ है आपका 987 पर 100 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। 53 सेशन से 970 और 1020 की क्लोजिंग रेंज को बहुत ही मतलब शिद्दत से ये फॉलो कर रहा है एकदम। मैं इसी रेंज में टाइम पास करूंगा। ऑलराइट सर, डीआईएस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस के बिग डेटा कौन से नजर आए आपको? एफआईएस की बिग डेटा मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, कल पहली बार नया है ना साइजेबल तरीके से एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है, जो 8.5% के आसपास थी, 11.5% के आस 3%। अब आप बोलोगे 3% कौन सी बड़ी चीज़ है, वो भी 8% पे, लेकिन आजकल तो बढ़ती तो पॉइंट्स में 30 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं, पहली बार 3% इतने टाइम बाद में बढ़ी, यानी कि थोड़ी एफआईएस ने कल शॉर्ट काटी है। एफआईएस ने 2 महीनों के निचले स्तरों पर 8.15% के आसपास जो लॉन्ग पोजीशन थी उस लेवल से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ है कि 3 दिनों की एफआईएस की खरीदारी पर लगा ब्रेक। कल कैश मार्केट में 400 करोड़ से ज़्यादा की एफआईएस की तरफ से आई है बिकवाली 457 करोड़ की, लेकिन नेट अगर आप देखेंगे इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर तो एफआईएस की फिर से खरीदारी का ही आंकड़ा आया है, और वो आंकड़ा अच्छा है। 3360 करोड़ की खरीदारी किसी भी लिहाज से कम नहीं होती, सो अच्छी खरीदारी। इस बीच एक आंकड़ा और इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक से जुड़ा, और ये इसलिए दे रहा हूँ कि जब आपको 450 करोड़ की स्टॉक कैश में बिकवाली से डर लगे तो कैश की बिकवाली को हमेशा या खरीदारी को आप स्टॉक फ्यूचर्स के साथ मिला के देखिए। ये आंकड़ों को क्वालिटी तरीके से पढ़ना होता है। सिर्फ कैश में आप पढ़ेंगे, कैश में तो स्टॉक्स का ही ट्रेड है, स्टॉक फ्यूचर्स को हमेशा मिला के देखो, तब आपको नेट समझ में आएगा कि स्टॉक्स में एफआईएस क्या कर रहे हैं और इंडेक्स में क्या कर रहे हैं। तो इंडेक्स के लिए आपके पास इंडेक्स फ्यूचर्स है, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल हल्की खरीदारी हुई है, करीबन 2675 करोड़ की, हल्की नहीं अच्छी मानी जाएगी, और 1142 करोड़ के कल स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 3 दिनों में एफआईएस ने कैश में कितना खरीदा वो अपनी जगह है, लेकिन 3 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार 7048 करोड़ की। अब देखो ये 7048 करोड़ का समझो आपके स्टॉक फ्यूचर्स नहीं है, और ये आंकड़ा आपको कैश में दिखे तो
अमेजिंग। आएगा ना, जोश आएगा। कल आपको वही मैं बता रहा हूँ 1142 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर जो खरीदा है, तो कुल मिला के ये है कि स्टॉक्स पर एफआईज बेरिश नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। और लोकल फंड्स हो वाह वाह, कभी मुझे समझ में नहीं आता कि क्रेडिट इनको दूँ लगातार खरीदारी करने की, या क्रेडिट हमारे देश के करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया है यहाँ पर लगाने के लिए। तो फिर मैंने बहुत विचार विमर्श करने के बाद, मंथन करने के बाद मैंने ये सोचा ना, क्रेडिट तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को ही दूंगा पैसा तो उन्हीं का, ये तो मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सबको बधाई, चलिए इन्होंने बचा रखा है बाजार। ओके सर, अब जरा बताएं ग्लोबल मार्केट में कौन से बड़े डेटा है जो आपकी नज़र में है? ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा नेहा जी देखो, अमेरिकी बाजारों में लगातार 30 दिन तेजी हुई है, सब जगह हुई है, ऐसा नहीं कि एक आदमी हुई है। डाउ से लेकर रसेल 2000 तक सब मजबूत रहे हैं। लाइफ हाई से डाउ बचा है सिर्फ 520 पॉइंट दूर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए हम ही 150 पॉइंट दूर बचे लाइफ हाई से, बाकी भी सब उतने आसपास ही चल रहे हैं। नेस्डेक 600, S&P सिर्फ 42 पॉइंट दूर है। अब लो जी, और क्या चाहिए आपको? करेक्ट। रुपए में 3 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा था, 38 पैसे घटकर 89 रुपये 65 पैसे पर हुआ है बंद। डॉलर इंडेक्स में भी 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन 98 के नीचे बंद। वो वैसे रुपए के लिए अच्छी बात है। सोना 1,36,820 ये कल का हाई है, लेकिन आज सुबह सुबह सोने ने $4,522 पर नया लाइफ हाई बनाया। ये जो डॉलर वाला है ये आज सुबह का है। अब अभी सोना खुलेगा तो आप मान के चलिए नेहा जी आपको नया हाई बताई देगी। नेहा जी रोज़ सुबह आती हैं, सोने को भाव बढ़ा देती है। चांदी 2,14,583 के नए लाइफ हाई पर कल पहुंच चुका है। प्लेटिनम $2,193 के नए लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। स्टील के भाव ही नहीं बढ़े, लोहे के मेरे को लगता है वही खरीद लेना चाहिए, बाकी और कोई मेटल तो हमसे बस की बात रही नहीं है। इवन कॉपर, ओह माय गॉड, कॉपर नए लाइफ हाई पर है, 12,000 के करीब पहुंच 11,920 के पास पहली बार बंद हुआ है। सोचो 11,996 कल इंट्राडे में लाइफ हाई, रख लो, एज गुड एज 12,000। एकदम बिल्कुल नए लाइफ हाई। अब कॉपर भी अफोर्डेबल नहीं रहा लोगों के लिए, ठीक है। कच्चा तेल लगातार 5वें दिन मजबूत होकर $62 पर आया है, जो $59-58 की रेंज से वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। निकल भी 2 महीनों की ऊंचाइयों पर है। एल्यूमिनियम मई 2022 के बाद के ऊपरी स्तरों पर है, तो एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी हो रही है, कॉपर में अच्छी तेजी है, निकल मजबूत है। मेटल ओनली मेटल, आपके पास जो मेटल हो, सोना चांदी, उसको भी अगर आप मेटल मानते हो, बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो सोने चांदी को मेटल मानते हैं। हाँ, कैटेगराइज कर लें प्रेशियस और इंडस्ट्रियल मेटल। मेटल, सोने चांदी को मेटल एलएस हो जाता है। सोने चांदी पहले से ज़्यादा इज्जत दिया करो। जी, एब्सोल्युटली, ठीक है।